नमस्कार, हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल G9 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। फॉलो अस ऑन Facebook G9 न्यूज, ट्विटर @G9 न्यूज, फॉलो अस ऑन Instagram G9 न्यूज, विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट www.g9.in। शहर की मूलभूत समस्याएं उनका विकास करे, मेडिकल कॉलेज बने, ठीक है, जिससे रोजगार का क्रिएशन हो। जनप्रतिनिधि यही चाहते हैं जो मथुरा का विकास करे। जमुना जी के मुद्दे पे किसी की रोटी नहीं सुखेंगी। तो यही चाहते हैं कि जमुना जी हमारी स्वच्छ हो। सर्द मौसम के शुरू होने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। 14 जनवरी से मथुरा में पहले चरण का मतदान की प्रक्रिया विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगी और सबसे पहला चरण के अंतर्गत जो संपन्न होगा वो होगा नामांकन पत्रों के जमा करने की प्रक्रिया। इससे पूर्व मथुरा की जनता क्या चाहती है, मथुरा की जनता का क्या मन है, किस प्रकार के विधायक को वो अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं, इस सब को लेकर के G9 पहुंचा मथुरा की जनता के बीच और जानी वोटर की मन की बात। जानते हैं, हम इस समय खड़े हुए हैं स्वामीगढ़ क्षेत्र में। घनी आबादी क्षेत्र माना जाता है, सर्वबाहुल्यता वाला क्षेत्र माना जाता है और यहाँ की क्या समस्याएं हैं, कैसा विधायक वो अपना चुनना चाहते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि उनका होना चाहिए, इन सभी बिंदुओं को लेकर उनसे बात करेंगे, जानकारी करेंगे कि आखिर क्या है वोटर के मन का हाल। आइए जानते हैं। जी, कैसा विधायक चाहते हैं आप? अच्छा विधायक जो यहाँ की सड़क का, नालियों का, सबका विकास करे। जितनी भी पार्टी आई हैं सब गड्ढे ही गड्ढे हैं, पत्थर भी बेच खाया। तो सड़कें बनाने का तो काम किया है अभी वर्तमान विधायक की यदि बात करें तो? अभी है जो कुछ भी नहीं किया, गड्ढे ही गड्ढे हैं। यमुना की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? जमुना की स्थिति तो इतनी है कि नाले तो बंद हुए नहीं है अभी तक, करोड़ों बर्बाद हो चुका है, अभी तक कोई स्थिति में सुधार नहीं है। तो अब जो नया विधायक आप चुनेंगे उनके लिए क्या बिंदु सोचते हैं कि किन किन के मामलों को देखते हुए उनका विधायक आप चुनेंगे? सबसे पहले यमुना है, यमुना के बिना कुछ नहीं है मथुरा नगरी का। अभी तक जो भी जनप्रतिनिधि हुए उन्होंने कितनी यमुना की ओर देखा क्या? अब ये 10-12 साल से देख रहे हैं, वैसे कुछ भी नहीं देखा। नाले तो बरकरार बंद ही नहीं हो सकते। 10 साल में सुधार आया? कुछ सुधार आया। जी भैया, आप बताएं कैसा जनप्रतिनिधि आप देखना चाहते हैं आप नया? जनप्रतिनिधि तो भाई साहब ऐसा होना चाहिए जो यहाँ की शहर की मूलभूत समस्याएं उनका विकास करे। आप देख सकते हैं विधायक जी का पूरा कार्यकाल हो गया और ये द्वारकाधीश का मुख्य मार्ग है, यहाँ रोज नाले बहते हैं। यमुना जी में बिल्कुल प्रवाहित नालियों का जल जाता है। विधायक जी से कोई पूछता है तो विधायक जी कहते हैं हमने 35 में से 31 नाले टिप कर दिए और 32 में कर रहे हैं, 33 में कर रहे हैं। कहने से कुछ नहीं होता है, कागजों में करने से कुछ नहीं होता है। जो धरातल पे करेंगे वोटर को वो दिखेगा। 5 साल हो गए विधायक जी को, 5 साल में 5 बार विधायक जी इस क्षेत्र में नहीं आए होंगे और वो कहते हैं कि हम तो कर रहे हैं, सब योगी जी कर रहे हैं काम, पर विधायक जी ने, श्रीकांत जी ने मथुरा शहर के लिए कुछ नहीं किया, पत्थर बाजार के लिए तो बिल्कुल ही नहीं किया। आप भी देख सकते हैं। एक बार फिर से वो यहाँ पर उतर रहे हैं चुनावी मैदान में। भैया ये तो वोटरों की मजबूरी है, योगी जी को लेके आना है, इसलिए मजबूरी है कि श्रीकांत जी को वोट दिया जाए। नहीं तो श्रीकांत जी को कोई यहाँ से चाहता नहीं है। वोटर बहुत नाराज है उनसे, क्योंकि वो कभी आए नहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में और कहते हैं हमने बहुत काम किया, बहुत कागजों में काम किया, धरातल पे कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। कांग्रेस दावा करती है कि उसके शासनकाल में बहुत कुछ विकास की धाराएं बही यहाँ पर। हाँ जी, प्रदीप माथुर जी ने काम किया था। वो 4 बार विधायक रह चुके हैं और वो अपने कार्यकर्ता के लिए खड़े भी रहते थे। तो हमको तो ऐसा लगता है तो प्रदीप माथुर भी विधायक होने चाहिए, पर मजबूरी ये है कि केंद्र में हमको योगी ही चाहिए, इसलिए मजबूरी है कि बीजेपी को जिता के भेजेंगे। मथुरा में विकास के लिए सबसे जरूरी काम है कि मेडिकल कॉलेज बने, ठीक है, जिससे रोजगार का क्रिएशन हो। दूसरा काम, एक मेट्रो आनी चाहिए जिससे विकास हो सके। तीसरी चीज, यहाँ पर ताजमहल ने पिछले 30 सालों से इंडस्ट्री रोक रखी है,
उसको डिसेंट्रलाइजेशन या प्लास्टिक फाइबर चिपकाकर यहाँ पर एक इंडस्ट्री डेवलपमेंट की जाए। कोसी इकोनॉमिक जोन खाली पड़ा हुआ है। मथुरा में सबसे बड़ी चीज रोजगार है। अगर रोजगार क्रिएट नहीं होता है, पत्थर बाजार लोग बोलते हैं, उसका मेन कारण ये है यहाँ पर परचेजिंग पावर नहीं है लोगों की, और इसी कारण ये दुकानदार काफी दुखी रहता है। व्यापार भी ठप पड़ा हुआ है। आपसे केवल विधायक से ये प्रार्थना है कि ये तीनों चीज मथुरा में लाए जिससे विकास हो सके। आप बताएं कैसा जनप्रतिनिधि अब चाहते हैं मथुरा? जनप्रतिनिधि यही चाहते हैं जो मथुरा का विकास करे और मथुरा में आवे, शहर की गली गलियों की समस्याओं को समझे, उसकी आस करते हैं हम लोग। बिजली की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे मथुरा में? बिजली की व्यवस्था, बिजली तो काफी आ रही है परंतु बिल बहुत आ रही है, तो बिल के मारे इस समय आदमी पर रोजगार धंधा है नहीं। हर आदमी कोरोना के मारे परेशान है। तो यही चाहेंगे हम अपनी सरकार से कि बिजली का बिल बिल्कुल माफ किया जाए, जैसे पंजाब में, दिल्ली में सब जगह हो रहा है, तो यहाँ भी होना चाहिए। वर्तमान विधायक कैसे हैं, ये आम जनता के लोगों के मन की बात को आपने समझा और सुना भी होगा कि उनके मन की बात क्या है। साथ में उनके मन की पीड़ा क्या है वो भी उन्होंने अपने स्पष्ट रूप से बताया कि इस पत्थर बाजार जो स्वामीगढ़ का क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में अभी तक विकास की गंगा कि कैसे दावे किए गए, कितनी बही गई, वो इनके स्वयं के शब्दों से आपने समझा होगा। साथ में यमुना की दुर्दशा को लेकर के भी सभी की एक सी ही नजरिया सामने आया। रोजगार की उपलब्धता सबसे बड़ी आवश्यक है। वर्तमान में रोजगार अवश्य होने चाहिए परंतु वो अभी तक मथुरा की जनता को नहीं मिल पाया है। रोजगार की समुचित व्यवस्था, साथ में निकटवर्ती जनपद आगरा के ताजमहल के कारण, टीटीजेड के अनिवार्यता और टीटीजेड के नियमों के कारण मथुरा में काफी कुछ इंडस्ट्रीज को लेकर के ठप माना जा रहा है। कई बंदिशें लगाई है जिसके कारण से यहाँ पर इंडस्ट्रीज पनप नहीं पा रही है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। और भी बात करेंगे। जी आप बताएं, आप क्या कहेंगे? ये जनप्रतिनिधि का ये कार्य होता है वो जनता के बीच का होता है कि अपनी जनता के बीच में रहे। अब आपने जो मुद्दा उठाया है मथुरा के अंदर, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाया है, बढ़िया मुद्दा उठाया है, लेकिन इस मुद्दे से पहले हमारी यमुना जी का मुद्दा उठाया जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दा उठाने से सांप्रदायिकता फैलेगी शेष में, उस पर आपकी रोटी सुखेंगी। यमुना जी के मुद्दे पे किसी की रोटी नहीं सुखेंगी। या श्री कृष्ण की पूजा करने वाले हिंदू है, यमुना जी की पूजा करने वाले हिंदू नहीं है क्या? हिंदुत्व की दुहाई देने वालों को ये सोचनी चाहिए कि आप देखो सोमवार और मंगलवार को यमुना जी का क्या हाल था, आप वहां खड़े नहीं हो सकते थे। तो हमारा तो जनता से और अपने जनप्रतिनिधियों से और समस्त नेताओं से एक ही निवेदन है कि यमुना जी को हमारी को स्वच्छ निर्मल कराएं। बिजली तो पहले भी आ रही थी और अब भी आ रही है, जैसा भी चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन जो हिंदूवादी आप टैग लेकर डोल रहे हैं वो हिंदूवादी कार्य करें। उमा भारती जी ने भी बोला था ये बात कि गंगा जी निर्मल नहीं हुई तो संन्यास ले लूंगी राजनीति से। आज तक उनने अपने कथन की पूर्ति नहीं की है। तो अपनी कथनी और करनी में सुधार करें और जनता में अपना जो है विश्वास को कायम रखें। स्थल घोषित किया गया और 30 स्थल घोषित किया है कि कुछ हिस्सों में आपने कर दिया, कुछ हिस्सों में नहीं किया। अरे पूर्ण रूप से उसको करो ना। जब एक बाप का है तो वो तो सब जगह एक ही बाप का रहेगा या अलग अलग बाप का हो जाएगा? बताएं आप बताएं, आप क्या कहेंगे? देखिए, पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 350 प्लस लेकर आ रही है। जनता ने मन बना लिया है और मथुरा क्षेत्र का विकास ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से काफ़ी हो रहा है और उस पर कार्रवाई चलेंगे। बहन बेटियां पूर्वी की सरकारों में कभी सुरक्षित नहीं रही, गुंडा राज था, माफिया राज था। तो आप देखेंगे कानून व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हुई है पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में और जनता बिल्कुल मान के और मन बना लिया है जनता ने। जिस प्रकार से हाईवे बन रहे हैं और अलग अलग प्रकार के पूर्वांचल हाईवे है, लेकिन हम कुछ डिमांडें भी रखेंगे। मैं एक एडवोकेट हूँ, उसके लिए मैं चाहूँगा कि एक लॉ यूनिवर्सिटी मथुरा में स्थापित की जाए और जो मेट्रो की कनेक्टिविटी जैसे अब फरीदाबाद तक आ चुकी है, जहाँ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, तो आगरा तक कनेक्टिविटी इसकी मथुरा जोड़ते हुए आगरा तक इसको ले जाया जाए, जिससे कि कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी मथुरा से लेकर एनसीआर तक और आगरा तक बेहतर होगा। ये कुछ मांगे हैं हमारी। और जनता से मैं आपसे कहूँगा, जब पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में काम काफ़ी ज़्यादा हुआ है। यमुना जी के लिए भी काफ़ी योजनाएं आई हैं पहले से। यमुना जी की देखिए स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है और अब समय लगता है। नाले तो लगातार बह रहे हैं, नालों पे कार्रवाई हो रही है और नाले टेप भी किए गए हैं, लेकिन ये एक यमुना जी का एक बड़ा विषय है। इनका कहना है 31 अक्टूबर को नाले बंद होने की बात थी, सारे नाले बंद हो जाएंगे। 31 अक्टूबर 2021 तक की बात थी, लेकिन आज तक नाले नहीं बंद हुए। प्रत्यक्ष में आप यमुना मिशन पर जाइए, आपको नाला बहता हुआ मिलेगा।
पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ अभी एक प्रस्तावित पुल भी अभी आया है, उस पुल का भी निर्माण होना है। नाले तो बंद नहीं हो पाए, नाले बंद हुए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा सब नाले बंद हो गए हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कोई भी नाला बंद नहीं हुआ। नाले बंद हुए हैं, कार्य प्रगति पर है। और मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, पूरे पूज्य महाराज जी पर जिस प्रकार आपने 2017 में विश्वास जताया, आपने देखा कि बहन बेटियां सुरक्षित है। ये पहले दंगावादी पार्टी थी, कोसी से दंगा पहले स्टार्ट हुआ था आपके ब्रज क्षेत्र से, और फिर उसके बाद में जवाहरबाग इतना बड़ा कांड हुआ। माफियाओं की पार्टी है, नेक्सस बना हुआ था। आप माफियाओं से छुटकारा, जनता ने मन बना लिया है कि माफियाओं से छुटकारा उनको चाहिए। और जैसा पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में चहुओर प्रदेश का विकास हुआ है, उससे आप मान के चलें। और जनता ने भी मन बना लिया है। हम जाते हैं कचहरी में, अधिवक्ताओं का भी यही एक अपना मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी को 350+ सीटों के साथ प्रदेश में दोबारा लाना है और केंद्रीय सरकार को मजबूत करना है। आप बताएं, आप क्या कहेंगे, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? अब क्या मथुरा की हम तो यही चाहते हैं कि जमुना जी हमारी स्वच्छ हो। कम से कम 40 नाले जमुना जी के अंदर में आ रहे हैं और अभी 31 नाले समथिंग बंद हुए हैं और 8 से 9 नाले अभी भी खुले हुए हैं। वो नाले बंद होने चाहिए, बस यही अनुरोध करेंगे हम बाबा योगी से। मथुरा की तमाम समस्याओं को लेकर के यहाँ के लोगों ने बताया, सबसे पहला और सबसे बड़ी समस्या के रूप में बताया कि मथुरा में जन जन की आराध्य यमुना महारानी में समाहित होने वाले नालों के गंदे पानी को सबसे पहले रोका जाना चाहिए। तमाम दावे रहे, तमाम वादे रहे, लेकिन वो अभी तक वादे और दावे संपन्न पूर्ण रूपेण नहीं हो पाए हैं। नालों का बदस्तूर यमुना में गिरना जारी है। साथ में रोजगार के अवसर अवश्य होने चाहिए। तो वहीं पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र को स्थापित करने की भी मांग जनता के द्वारा की जा रही है। स्थानीय विधायक के विषय को लेकर के और प्रदेश नेतृत्व को लेकर के अलग अलग मिलीजुली राय लोगों की नजर आई। तो वहीं पर लोगों की सबसे बड़ी मांग उठ कर के आई यमुना शुद्धिकरण को लेकर। G9 न्यूज के लिए अपने सहयोगी साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ मोहित चतुर्वेदी। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल G9 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। Follow us on Facebook G9 News, Twitter @G9 News. Follow us on Instagram G9 News. Visit us our website www.g9.in.